हेलो एवरीवन माय यूट्यूब चैनल। आज हम रोज़ की तरह आज फिर कुछ परसेंटेज के क्वेश्चन लाए हैं, जिसमें देखें। ठीक है, ये क्वेश्चन है जैसे किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में और 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। बताइए कुल कितने परसेंट छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, तो जैसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जब 60% इसमें गणित में भी उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है, और इसमें इंग्लिश अंग्रेजी में भी उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है, और दोनों विषयों में इतने परसेंट उत्तीर्ण, जैसे सब तीनों जगह अगर उत्तीर्ण दे दिया जाए तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, जैसे ए प्लस बी माइनस ए बी। ठीक है, देखो ए मान लो पहले को, ये जो मैथ में है, ठीक है, और बी मान लो इसको 50% अंग्रेजी को, ठीक है, और दोनों को ए बी मान लो। ठीक है, तो ये फार्मूला लगा दो जब सभी जगह मतलब उत्तीर्ण ही दिए जाएं, ठीक है, तभी ये फार्मूला लग जाएगा। तो देखो 60% विद्यार्थी मैथ में, 60% विद्यार्थी मैथ में और 50% विद्यार्थी अंग्रेजी में, ठीक है, और माइनस दोनों विषयों में कितने अनुत्तीर्ण हुए हैं। सॉरी, ये 70% हैं। ठीक है, यहाँ देखो 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में हैं, ओके, और दोनों विषयों में 50% हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप घटा दीजिए, ये कितने हो गए 130, 7 6 13 130 हो गए, ओके, और इसमें से आप 50 को घटा दें तो ये कितने बचे, यहाँ पे 80 बचे हैं। ठीक है, 80, ये 80 जो है 80% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, अब अनुत्तीर्ण के यहाँ पर पूछे गए हैं, देखो ये दिया गया है कि अनुत्तीर्ण कितने परसेंट विद्यार्थी हुए हैं। जब 80% उत्तीर्ण हुए हैं तो अनुत्तीर्ण कितने हुए होंगे, तो ये 100 से आप घटा दीजिए, 100 माइनस 80 बराबर 20%। ठीक है, तो 20% विद्यार्थी ऐसे हैं जो अनुत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, तो एक बार और हम इसको बताते हैं, जैसे किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में और 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। बताइए कुल कितने परसेंट छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, तो इसमें हम मैथ के मान लें ए और अंग्रेजी के मान लें वी, ठीक है, और दोनों में जो उत्तीर्ण हुए हैं उसे हम ए बी मान लें। ठीक है, तो 60% मैथ में, 70% अंग्रेजी में, ठीक है, और 50% दोनों में, तो दोनों को जोड़ करके आप 50 को यानी कि घटा दो, इसमें 130 माइनस 50 बराबर 80। ठीक है, तो जब 80% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं और यहाँ पर पूछा है कि अनुत्तीर्ण बताइए, तो अनुत्तीर्ण 100 से आप 80 को घटा दो तो 20% आपके अनुत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, एक तरीका और है इसका, अगर आप इस तरह से भी लगा सकते हो, देखिएगा, अगर आप इसको फिगर से लगाएं तो फिगर से भी इसका आंसर आ जाएगा। देखो अगर इस तरह से लगाएं, देखो फिगर से, आप पहले फिगर बना लो इसका, इस तरह से टोटल 100% विद्यार्थी हम मान रहे हैं। ठीक है, क्या करो यहाँ पे एक मैथ में, ठीक है, और इस तरह से फिगर बना लो आप। तो मैथ में कितने परसेंट हैं, मैथ में आपके 60% हैं, ओके, और इंग्लिश में आपके यहाँ पे हो गए, इंग्लिश में आपके 70%। ठीक है, और दोनों में है 50% उत्तीर्ण, यहाँ पे लिख दो, ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, 50%, ठीक, ये दोनों में पास हैं। जब दोनों में पास हैं और मैथ में कितने परसेंट पास हैं, 60%, तो दोनों में जब 50% है तो और मैथ में ओनली 60% है, तो ओनली मैथ में कितने हैं, 10%। ठीक है, और अगर 50% आपके दोनों में है तो इंग्लिश में 70% है, तो ये इसमें जो कॉमन है ये 50%। ठीक है, तो ओनली इंग्लिश के पूछे जाएं तो कितने परसेंट हैं, 20%। 20% ओनली इंग्लिश में पास हैं। ठीक है, अंग्रेजी में 20% पास हैं, तो कितने हो गए ये 50 और 20 70 और 80, टोटल 80% ही विद्यार्थी आपके उत्तीर्ण हैं। ठीक है, उत्तीर्ण हैं, तो 80% जब विद्यार्थी उत्तीर्ण हैं
यहाँ से देख लें 80% विद्यार्थी उत्तीर्ण हैं। तो अनुत्तीर्ण पूछा गया है, यहाँ पे देखिए अनुत्तीर्ण पूछा गया है। तो आप अनुत्तीर्ण निकाल लें, कैसे निकालेंगे? अब 100 से यहाँ भी 100 माइनस 80 तो बराबर 20%। ओके, तो एक बार और समझ लो। जैसे क्या होता है कि जैसे आप पहली वाला आपको समझ में आ गया होगा, दूसरा ये फिगर से हम समझा रहे हैं। जैसे 2 बना लो फिगर, ठीक है, इस तरह से फिगर बना लो। तो मैथ के कितने हैं 60% और अंग्रेजी में कितने हैं 70%, ठीक है। और दोनों विषयों में आपके 50% हैं, तो 50% दोनों विषय में। तो ओनली अगर मैथ के पूछे जाएँ तो मैथ में 10% ओनली मैथ में है, ठीक है, मैथ में पास हुए हैं। और ओनली अगर इंग्लिश के पूछे जाएं, क्योंकि 50 तो ये दोनों में है, तभी तो 70% ओनली मतलब इंग्लिश में पास हैं। तो 70% तो ओनली आपके पूछ दिए जाएँ कि इंग्लिश में कितने परसेंट, तो 20% ओनली इंग्लिश में पास हैं और 50% दोनों में हैं, ठीक है। तो टोटल पास कितने हुए 50 और 20 70 और 10 80। तो 80% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए हैं, ठीक है। तो 80 जब दोनों विषयों में पास हुए तो अब पास हुए हैं, तो अनुत्तीर्ण यहाँ पर पूछा गया है। तो 100 माइनस 80 कर दो तो 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। यही आपका आंसर है। तो हमें लग रहा है आपको समझ